अभी अगर आप देखेंगे जो तीनों एशियन एस्ट्रेट टीम्स हैं, अगर आप देखें ओमान, यूएई और नेपाल जो है, ये इनके जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप लीग टू के जो दौरे हैं, वो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट उनके लिए रहने वाले हैं। जी हाँ, डेफिनेटली आप सोचेंगे कि सारे ही गेम जो है वो टफेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे गेम टफेस्ट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट सारे गेम होते हैं, लेकिन टफेस्ट सारे गेम नहीं होते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, इंपॉर्टेंट और टफेस्ट, ये दोनों में। हर मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट लीग टू में, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन टफेस्ट जो होते हैं वो कुछ अलग तरीके के मैचेस होते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जो आने वाले अगले दौरे हैं इनके, जैसे नेपाल का जो स्कॉटलैंड का दौरा है अगला, यूएई का जो नीदरलैंड का दौरा, ऑलरेडी वो जा भी चुके हैं, 2 मैच खेल भी चुके हैं, प्रैक्टिस मैच खेल चुके हैं, वहां का दौरा, और जो ओमान यूएसए जा रही है खेलने के लिए 17-27 मई तक उनकी भी सीरीज होनी है, वो ये दौरे, ये उनके सबसे टफेस्ट दौरों में से एक होने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, और वो उसके लिए कितने तैयार हैं इसके बारे में ही बात करते हैं। क्योंकि ये 3 एशियन टीम्स जो है अब जा रही है एक से अपने वन ऑफ द टफेस्ट लीग 2 की ओडीआई ट्राई सीरीज खेलने के लिए। एंड तो इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं आखिर टफेस्ट किस सीरीज में है। सबसे पहले सीरीज अगर हम देखें तो अभी जो है 4 से 16 मई तक है, यूएई, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। यानी यूएई की बात कर रहे हैं, यूएई जा रहा है नीदरलैंड खेलने के लिए। तो जरा आप मुझे ये नंबर्स बताएं कि यूएई जब जब यूरोप गया है तो उनके इंटरनेशनल में जो नंबर्स है, जो स्टैट्स है, वो क्या बयान कर। बिल्कुल, अगर हम देखें यूएई ने जो यूरोप कंडीशन में जो मैचेस खेले हैं ओडीआई, जी हाँ ओडीआई नहीं यार, इंटरनेशनल मैच, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, तो 12 मैचेस उन्होंने अब तक इंटरनेशनल में खेले हैं यूरोप कंडीशन में, जिसमें कि 4 में यूएई को जीत मिली है और 8 मैचों में हार मिली है। और विनिंग परसेंटेज यूएई का 33% विनिंग परसेंटेज उनका बैठता है यूरोप कंडीशन में, अगर हम देखें 12 मैचेस इंटरनेशनल के मिला। बिल्कुल, तो यूएई ने अब तक जितने भी रीजन्स में क्रिकेट खेला है उसमें सबसे कम जो विनिंग परसेंटेज है वो यही है, यूरोप में 33%। आप देखिए 12 मैच खेलने के बाद महज 4 में उन्हें जीत मिली है। तो आप सोचिए कि पहले की बात हो, अभी की बात हो, रिसेंटली बात हो, पिछले लीग 2 की बात हो, लेकिन दिक्कत जो है उन्हें हमेशा हुई है यूरोप कंडीशन में। जब गए सिर्फ 4 मरतबा वो जीत कर निकल कर आ पाए हैं 12 में से। यानी यूरोप में उनका बहुत सॉलिड टेस्ट हुआ है, पहले भी और इस बार भी होगा। और इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट उनके लिए ये रहने वाला है। जब वो लोग और टीमें हैं नीदरलैंड और स्कॉटलैंड, यहाँ पर पिछले लीग 2 में तो नीदरलैंड भी नहीं थी, लेकिन स्कॉटलैंड में जाया करता था, लेकिन इस बार तो नीदरलैंड भी यहाँ पर मौजूद है। अब फिर से नंबर्स की बात करते हैं आगे। इसके बाद जो अगला टूर है ओमान का, 17 मई से 27 मई तक ओमान जो है वो यूएसए जाएगा। यानी ओमान के अमेरिकाज रीजन में इंटरनेशनल में नंबर्स क्या है बताएंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें ओमान के अमेरिका रीजन में, तो 15 इंटरनेशनल मैचेस ओमान टीम ने खेले हैं अमेरिकन रीजन में, और 4 में ओमान को जीत मिली है और 11 में ओमान को हार का सामना करना पड़ा है, और 26% ओमान का विनिंग परसेंटेज। बिल्कुल, ये सब नंबर से आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमने कहा था कि वन ऑफ द टफेस्ट है, क्योंकि ना ये पहले कभी प्रूव कर पाए और ना ही अभी रिसेंटली में भी प्रूव हमें देखने को मिला इन टीम्स की तरफ से कि इन रीजनों में जाकर इनका जो हाल है वो किस तरीके का रहता है। इसलिए हमने कहा आपसे। लेकिन यही ओमान, क्या अपने घर में इतनी ऐसा आपको विनिंग परसेंटेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या एशियन कंडीशन में इनकी विनिंग परसेंटेज इतनी कम होगी? नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर गए, इन रीजन्स में गए, तो आप देखेंगे कि विनिंग परसेंटेज में कितना जबरदस्त ग्राफ है, सिर्फ 26% का विनिंग। इसीलिए हमने कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट टूर पर ये तीनों एशियन टीम जा रही हैं अगले दौर में। अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट और टफेस्ट दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर टफेस्ट टूर इसलिए हमने यहाँ पर कहा था। यूएई का 33% था, उससे भी गिरकर ओमान का 26% है अमेरिका रीजन में जो सीरीज खेलने जा रहे हैं। यानी कितना टफेस्ट रहेगा उनके लिए मुकाबला। और यूएस और कनाडा दोनों उनका स्वागत कर रहे होंगे उस डेफिनेटली चीजें बदलती है, लेकिन अभी तक जो स्टैट्स है वो डेफिनेटली बहुत टफेस्ट टूर के तौर पर उसे देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नेपाल का। 2 जून से 12 जून, जी हाँ, ये इनके टाइमिंग्स रहने वाले। ये इनका अगला दौरा होगा और वो जाएंगे स्कॉटलैंड खेलने के लिए, जहां पर स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल, इन 3 टीमों के बीच में सीरीज होनी है। ये भी बहुत टफेस्ट रहेगी। और इसके बारे में एंड इसके भी स्टैट्स आप बताएंगे कि नेपाल जब यूरोप रीजन में खेलने के लिए गया इंटरनेशनल मैच ओडीआई T20 क्या नंबर्स। बिल्कुल, देखिए हम तो नेपाल ने यूरोप रीजन में 14 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें कि 3 में सिर्फ नेपाल को जीत मिली है, और 10 मैचों में नेपाल टीम को हार का सामना करना पड़ा है, और 1 मैच नॉट रिजल्ट रहा है। और वहां पर विनिंग परसेंटेज नेपाल का 21%, सिर्फ 21% विनिंग परसेंटेज बैठ गया। बिल्कुल, तो ये आप देखिए सूरत हाल। 21% विनिंग परसेंटेज है जब वो यूरोप में खेल गए। 2015 में पहली बार यूरोप में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था, और अभी
2025 आते आते उन्होंने कुल 14 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं यूरोप कंडीशन में, और उसमें सिर्फ 3 बार वो जीतने में कामयाब रहे। तो आप खुद देख सकते हैं कितना वन ऑफ द टफेस्ट रहा है उनके लिए यूरोप का। यूरोप में जब भी टीम गई है ज्यादातर उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इन 3 टीमों के साथ कि ये 3 टीमें जो अपने अगले सफर पर जा रही है, नेक्स्ट सीरीज खेलने जा रही है, वहां पर हिस्ट्री और नंबर्स बिल्कुल भी इनके साथ नहीं है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इन टीम्स को करना पड़ा है। एक का 33% विन परसेंटेज है, एक का 26, और नेपाल का तो और गिरकर 21% विन परसेंटेज कहीं ना कहीं आ जाता है। तीनों का ही खराब है, ऐसा नहीं कि 4-5 ऊपर नीचे है तो सब यूएई बेहतर हो गया, नहीं। 33% का विनिंग परसेंटेज होता है, बिल्कुल भी नहीं। 26 वही और 21 का भी वही सूरत हाल है। तो ये बात हो गई कि आखिर क्यों हमने कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट जो है अगली सीरीज रहने वाली है इनके लिए। अब जहां तक तैयारी की बात है तो ओमान जो प्रिपरेशन है वो कर रहा है कर्नाटका के खिलाफ और केरला इमरजी के खिलाफ। उनके मैचेस वगैरह चल रहे हैं अभी। इससे पहले उन्होंने केरला के खिलाफ खेला और अब कर्नाटका के खिलाफ को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि इससे वो कितना सीख पाते हैं, कितना करना तो चाहिए। बहुत अच्छे मैच प्रिपरेशन उन्हें मिले हैं, इससे उनको फायदा तो उठाना ही चाहिए, वरना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा कि इतने 8 मैच खेलने के बावजूद भी परफॉर्मेंस अगर ना उठे। नहीं, जरूर बहुत अच्छा प्लान तो जरूर है। और एक चीज जरूर दिल्ली क्रिकेट मानता है कि मैचेस जरूर उन्होंने रखवाए, ओपोनेंट काफी टफ थे, बहुत अच्छा किया उन्होंने। केरला की साइड, फिर कर्नाटका की इमर्जिंग साइड, जिसमें कि कर्नाटका की इमर्जिंग नाम तो नहीं, इसमें कर्नाटका ही दे रहे थे, तो कोई गैर कि 4 से 5-6 प्लेयर तो रणजी खेलते हैं इसमें, इंक्लूडिंग मयंक अग्रवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पुश करते और अमेरिका रीजन में जाकर अगर थोड़ा सा वहां पहले डेरा डाल देते 10 दिन पहले, और कुछ 3-4 प्रैक्टिस मैचेस वहां जाकर खेलते तो और फायदा होता, तो दिल्ली क्रिकेट से और बेहतर मानता, और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्लस हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और एडवांटेज आपके लिए हो जाता है, क्योंकि कंडीशन बहुत बड़ी चीज होती है। आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ का हवा, वहाँ का ग्राउंड, वहाँ का मौसम, वो सब आप एब्जॉर्ब करते तो बहुत बेहतर होता। 10 दिन बहुत बेहतर होता कि आप 10 दिन पहले वहाँ पहुंच जाते। लेकिन खैर, अब क्या प्लान है क्या नहीं है वो तो ओमान जाने, लेकिन जो ये प्रिपरेशन जो ओमान ने की है ये खाली तो नहीं जानी चाहिए, जहां तक दिल्ली क्रिकेट को लगता है। बिल्कुल। चलिए वहीं पर यूएई की बात करें तो उन्होंने वो पहले गए और 2 नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस उन्होंने खेले। कंडीशन के बारे में कहीं ना कहीं जानने के लिए अब 2 मैचों से कितना उन्होंने कंडीशन को समझा होगा वो तो अब मेन मैच में ही कहीं ना कहीं पता चलेगा। और वहीं पर अगर हम नेपाल की बात करें जो कि स्कॉटलैंड टूर में जाएगी, अभी उनका इंट्रा स्क्वाड मैचेस वगैरह चल रही है, कंप्लीट होगा, फिर शायद स्क्वाड आएगी उनकी जो स्कॉटलैंड के लिए जाएगी, एक फाइनल स्क्वाड रेडी होगी। फिर वो स्क्वाड जैसे कि प्रपोजल है कि यूके टूर पे हो, वो यूके टूर कहाँ जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, या वो स्कॉटलैंड ही जाएंगे, वहां पर किसी अकेडमी या किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ खेलेंगे, सब देखने वाली बात होगी। क्या स्कॉटलैंड ए के खिलाफ कोई सीरीज देखने को मिलेगी नहीं, प्रिपरेशन किस तरह से वो करेंगे, लेकिन डेफिनेटली बेहतर होगा कि वो यूके टूर जो है वो हो और एक अच्छा खासा उस माहौल में वो बने, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा। बाकी एट टाइम प्रिपरेशन पे सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि क्यों आखिर ये तीनों अगले वाली सीरीज है वो द टफेस्ट टूर है इनके इस प्रो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, और उसके पीछे हमने वैलिड रीजंस आपके सामने रखे, स्टैट्स वगैरह जो आपके सामने प्रेजेंट किया। बहुत ही लाचार नजर आती है ये टीमें जब यूएई, नेपाल जब यूरोप गई है और ओमान जब यूएसए गई है। नंबर्स मैं आपके सामने सब कुछ चीख कर बयां कर रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें।